अस्सलाम वालेकुम। तो आज लिंक्डइन पे हम बात करेंगे कि लिंक्डइन क्या है। सबसे पहले तो लिंक्डइन साइन इन ये तो आप लोगों को आता होगा, जिस तरह आप लोग इंस्टाग्राम पे साइन अप करते हैं और स्नैपचैट वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे साइन इन करते हैं, उसी तरह लिंक्डइन भी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ .com। तो लिंक्डइन जैसे खुलता है, ये देखें यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं साइन इन और ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ और साइन इन में फ़र्क ये है ना कि अगर आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहले से अकाउंट है तब लॉग इन या साइन इन होगा, ठीक है। पहले से अकाउंट नहीं है तो फिर ज्वाइन नाउ होगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इजी ये 3 मेथड्स हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड कर देता है कि कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट या साइन इन विद ईमेल, ठीक हो गया। तो पहले से अकाउंट है या नहीं है, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो वो खुद मैनेज करके आपको उसी प्लेटफॉर्म पे भेज देगा, चाहे वो साइन इन का हो या ज्वाइन नाउ का हो। तो इसी तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ तो ये आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स मांगेगा कि इसी अकाउंट से आपने करना है। आपने कहा कि यस इसी अकाउंट से करना है, कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू कर देना है और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक हो गया। सिंपल इज़ दैट। लिंक्डइन यही है, ठीक हो गया। दूसरी बात लिंक्डइन की ये है ना कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, वो हम रेगुलर बेसिस सोशल मीडिया, उसे सोशल मीडिया कहते हैं। हम उसे सोशली यूज़ करते किस लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गया है घूमने के लिए तो उसने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी कि भाई मैं घूमने यहाँ पे गया हूँ, और उसने अपनी अपडेट्स देता रहता है, अपनी अपडेट्स देता रहता है ना। तो उसके लिए जो वो करता है, तो वो अपनी अपडेट्स देने के लिए वो फेसबुक यूज़ करता है, स्नैपचैट यूज़ करता है या इंस्टाग्राम यूज़ करता है। तो ये उनके सोशल इंटरेक्शन के लिए जो प्लेटफॉर्म उनका यूज़ होता है सोशल इंटरेक्शन के लिए, वो ये बाकी है, मतलब इंस्टा, स्नैपचैट और फेसबुक वगैरह। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो हैं, मतलब प्रोफेशनली जो काम करते हैं, चाहे वो वेब डेवलपर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो इसी तरह और सारे प्लेटफॉर्म्स और स्किल्स हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए लिंक्डइन अकाउंट बनाना होता है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा अकाउंट है कि ये काफ़ी इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक का मालिक का भी इस पे अकाउंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का अकाउंट भी इसी पे होगा, और इस तरह कोई एक्सपर्ट्स हैं या सीईओज हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, एचआर हो गए, सीईओज हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये सारे अपने अकाउंट लिंक्डइन पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिटी बनी है ना, ये इसलिए बनी है ये इसलिए बनी है कि अगर आपने अपनी स्किल शो करनी है, आपने अपनी करंट पोजीशन शो करनी है कि अपने आप कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और अपनी प्रोफाइल और अपने प्रोफेशनल जो आपने काम किया होता है या करने हैं, तो वो आपने कहीं पे शो करने हैं, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाए लिंक्डइन, ठीक हो गया। तो लिंक्डइन की समझ आई कि लिंक्डइन क्यों बनाए। मतलब अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को शो कराने के लिए, जहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप क्या कम करते हैं, वो आप जो बड़े बड़े सीईओज हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें किसको सर्च करूँ, इसमें बिल गेट्स का भी होगा, इसमें बिल गेट्स का भी होगा। इधर माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसका भी यहाँ पे प्रोफाइल हो गया। और इस तरह अगर मार्क जकरबर्ग हो या अमेज़ॉन हो गया, ये सारे जितने भी हैं ना, इनके लिंक्डइन पे अकाउंट बने हैं। बेशक आप चेक कर ले तो बाज़ अकाउंट्स इनके उधर भी मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। लेकिन बाज़ ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर अमेज़ॉन का इंस्टा पे नहीं है तो फेसबुक पे होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट का फेसबुक पे नहीं है तो इंस्टा पे होगा, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन ऐसी चीज़ है ना कि अमेज़ॉन का भी यहाँ पे होगा और माइक्रोसॉफ्ट का भी यहाँ पे होगा, और खामखा होगा, गूगल का भी होगा, और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे लिंक्डइन पे मौजूद खामखा होंगे।
तब आप जब अपने स्किल्स शो करने के लिए, अपने स्किल्स जो आपको आता है वो आपने शो कराने हों, तब आप अगर वो लिंक्डइन पे अपलोड करेंगे और लिंक्डइन पे शोकेस करेंगे, तो उस ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सीईओज हैं, सारे एचआरज हैं, ये आपकी ये स्किल्स देख पाएंगे, ठीक है, और देख सकेंगे। फिर भाई, ये मिनट से खबर रखूं। जी मतलब ये लिंक्डइन जो है ये आपकी ऑलरेडी एक सीवी बनी है। मतलब बिल्कुल। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, और आप उसको अपने लिंक्डइन का लिंक सेंड करें ना, तो बस वो अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट देके चेक करे, अच्छा इसने तो ये काम किया, ये एलिजिबल है अभी इस काम के लिए। मतलब एक सीवी जैसी है लिंक्डइन। जी 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 बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो लिंक्डइन इसलिए बना है कि आप अपने स्किल्स शो करें, अपने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो भी है। मैंने यहाँ पे खुद अपने जो ग्रुप्स मैंने फॉलो किए, तो उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट है और दूसरा दूसरा कौन सा है पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। तो एक माइक्रोसॉफ्ट उसमें मस्ट है। ये तो ग्रुप्स है और पेजेस भी इसी तरह होते हैं इसमें। तो ये आपको ये कम्युनिटी इसलिए बनी है कि आपके अगर कोई स्किल्स है तो वो आपने शो जहाँ पे करने हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। दूसरी बात, अब अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे आए ना अपने, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह बेहतर से बेहतर बनाए जाए ताकि ये आई कैचिंग हो। ठीक हो गया। आई कैचिंग मतलब क्या, कोई भी इसको देखे तो वो ये ना करे कि यार ये बंदा प्रोफेशनल होगा कि नहीं। आपने अपना प्रोफाइल इस तरह बनाना है कि आपका बंदा जो इसको देखे तो उस पर एक इम्प्रेशन पड़े कि यार वाकई में ये बंदा प्रोफेशनल है, ये काम करता है, और मैं अपना इसको अपनी कंपनी में हायर कर सकता हूँ, या मैं अपना काम इसको दे सकता हूँ। ठीक हो गया। इसलिए आपने अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज रखना होगा। तो ये मेरा प्रोफाइल है, सिंपल इज़ दैट। ओके, मैं आपको सबसे मेन टिप आपको दूंगा ना कि आपने लिंक्डइन को किस तरह प्रोफेशनल बनाना है। सबसे पहले ना, आपकी पिक्चर ये इतनी बड़ी इम्प्रेशन गिराती है ना अपने सामने वाले पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और आप को कहते हैं कि आप सीवी ले आओ, मतलब हमारे यहाँ तो हार्ड फॉर्म में सीवी लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने सीवी पे कौन सी पिक्चर लगाएंगे? वो पिक्चर लगाएंगे जो आपने एक शादी में ली होगी, या आप कहीं पे घूमने गए हो पहाड़ियों इलाके पे, और इस तरह बर्फ़ गिर रही हो, पीछे पौधे हैं और ये सब कुछ है, और आपने वहाँ पे एक पिक्चर ली है, तो क्या आपने सीवी पे वो पिक्चर लगाएंगे? ये मेरी एक क्वेश्चन है आपसे। नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आप घूमने नहीं गए, आप मजाक नहीं कर रहे। ठीक है। ये जो पहाड़ी इलाकों पे जो आपने पिक्चर्स दिए, उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, और हाँ, प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए तो आपने प्रोफेशनल पिक्चर भी अपलोड करनी होगी ना। फ्री में तो नहीं होगा इस तरह, प्रोफेशनल लुक फ्री में नहीं आता। सही हो गया। फिर आपने एक बैनर बनाना होगा। ये बैनर है। अच्छा अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर किस तरह अपलोड होगी अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं? तो लैपटॉप से तो इजी है। अपने ये देखिए, ये पिन बना हुआ है, इस पिन पे आप क्लिक करेंगे। मेरा लैपटॉप काफ़ी स्लो हो गया है एकदम से, अभी तक तो ठीक था। ये पिन का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपनी पिक्चर वगैरह सब कुछ एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नेम शहीर अली। हाँ, दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पे वो नेम नहीं लिखना कि इट्स मी क्वीन, या इट्स मी प्रिंस, या दिस इज़ शहीर, या दिस इज़ ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रॉपर आपने नेम देना होगा। क्योंकि आपने कभी भी अपने सीवी पे ये नहीं लिखा होगा कि इट्स मी महानूर, इट्स मी इशाल, इट्स मी ये, इट्स मी वो। ठीक हो गया। आपने जिस तरह एक प्रोफेशनल सीवी बनानी होती है ना, लिंक्डइन भी आपने उसी तरह बनाना होगा। एडिशनल नेम इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने देना है। फिर दूसरी बात, इस पे ये जो हेडलाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट गिराता है। क्यों, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है। आजकल तो हम
मतलब अगर हम बिगिनर्स हैं तो हम क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे कि कैलकुलेटर बना लेंगे या टेम्परेचर कन्वर्टर बना लेंगे या फिर कुछ भी इस तरह बना लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, और वो आके ये देखे इसने एक पोस्ट किया है, मेरा दोस्त है इसने पोस्ट किया है, सही हो गया, तो आएगा वो आपका पोस्ट तो देख लेगा, ठीक है। इस इम्प्रेस भी हो गया कि यार काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है, एड एआई का चैट बॉट बनाया है इसने, सही है, इम्प्रेस हो गया, चलो ये बंदा काम क्या करता है। अब ये इधर आएगा, ठीक है, पहली बात आपकी पिक्चर देखेगा, ठीक है भाई पिक्चर तो बहुत प्रोफेशनल है, नाम क्या है, मोहम्मद अमार ज़िया, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है। ये अब देखे फ्रंट एंड डेवलपर, HR, MLSAYE टीम लीड, कोड वॉयजर, कुछ भी इस तरह होगा ना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बायो में लिख दूँ कि यार बायो में वो अक्सर लिखा होता है ना, शायरी वगैरह लिख ली होती है या कुछ इस तरह के क्या कहते हैं वो बर्थडे वाली क्या होती है जो कहती कि केक मर्डर ये होता है, केक मर्डर वो होता है ना, तो वो वाली बायोस भी आपने यहाँ पे नहीं लगाई होती। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स देनी होती है कि आप किस में प्रोफेशनल है। आपने एक स्किल दे दी, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक हो गया। तब आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, सबसे ज़रूरी बात। अब किसी की भी प्रोफेशनल जो होगा उसकी आप प्रोफाइल देखें तो वो यहाँ पे कॉमा नहीं होता, पाइप्स होते हैं। पाइप्स ये इंटर और बैक स्पेस के नीचे होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस होता है, ठीक हो गया। तो ये पाइप्स आने देने हैं, हर एक स्किल को इस पाइप्स के साथ सेपरेट करना होगा। करंट पोजीशन मैं टीम लीडर हूँ SMIT में, ठीक हो गया। फिर ऐड न्यू पोजीशन, अगर आपने दूसरी कोई काम स्टार्ट किया हो, इंडस्ट्री, IT सिस्टम, कस्टमर सॉफ्टवेयर, और ये सारी प्रोफेशनल जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे दे देनी है। फिर ये वेबसाइट आती है जहाँ से आपने अपनी पोर्टफोलियो शो करनी होगी। तो ये मैंने पोर्टफोलियो का लिंक दिया है, ठीक है, और ये लिंक का टेक्स्ट दिया है। अगर ये लिंक का टेक्स्ट मैं ना दूँ ना तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर मेरे प्रोफाइल में ये लिंक शो होगा कुछ इस तरह। ये पोर्टफोलियो मैंने हटा दिया है, सेव किया, और ये देखें यहाँ पे मेरा लिंक शो किया, जो कि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लोग ये भी यूज़ करते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक लिंक का टेक्स्ट देना होगा कि यार ये लिंक जो मैंने दिया है ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया, या ये लिंक जो मैंने दिया है ये किस चीज़ का लिंक है। तो मैंने अगर लिंक दिया है तो उसके साथ नीचे लिखा हुआ है कि ये मेरे पोर्टफोलियो का लिंक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सीट्रेल में स्पेस कम है शायद आपकी, नहीं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम तो अपनी पिक नहीं दे सकते ना। तो देखें ये बात आपकी सही है कि हम अपनी पिक नहीं दे सकते, लेकिन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर जॉब करनी है तो उसके पास आपकी एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना। ये देखें मैं आपको बहुत सारे इस तरह लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल दे दूँ कि किसी ने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया है, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगते, वो इसी तरह लगते हैं जैसे कि ये किसी इंस्टा पे आ गया उनमें। तो इंस्टा और लिंक्डइन में फ़र्क ही यही है। प्रोफेशनल लुक पर नहीं आता। ये देखिए अब इसने, ये देखिए इसने साइट पे मूव किया हुआ है। दूसरी बात ये कि आपने कैमरे की तरफ देखना है, जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी होगी ना उसमें आपने कैमरे की तरफ देखना है, साइड लुक भी आपने नहीं देना। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को बिल्कुल इस तरह देखते हैं कि यार मैं जिस बंदे को हायर कर रहा हूँ वो आखिर है कौन, मैं किसको हायर कर रहा हूँ, मैं ये काम किसको दे रहा हूँ, क्योंकि ज़िम्मेदारी का काम होता है, कोई मजाक तो नहीं होता ना। बिल्कुल निकाब वाली भी हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, अगर आप लड़की हैं आप इस तरह करना चाहती हैं तो ठीक है आप उस तरह भी कर लें, लेकिन अगर बॉय हो लड़का हो तो फिर तो वो मस्ट इसी तरह करें, ठीक है। इस पे मैं इस तरह क्वेश्चंस आप कर रही हैं कि ये थोड़ी सी मेरे लिए भी ख़तरनाक है कि इस बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट, प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए जो मैं रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ ये होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये
देखें, इनके प्रोफाइल्स देखें, इनके प्रोफाइल्स देखें, ये देखें। आज मेरा लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया है, अभी तक ठीक था। ये रिकॉर्डिंग की वजह से मेरे ख्याल से। अब ये देखें, आप जो पूछ रही हैं, मतलब इस तरह भी हो जाता है जिस तरह आप पूछ रही हैं कि निकाब के साथ या बगैर निकाब के, लेकिन वो उस तरह फिर वो नहीं आता इफेक्ट। आपने देख लिया, मैंने आपको बताया अभी। ये प्रोफाइल देखें, इसने निकाब के साथ अपलोड की है। अच्छा, अगर आपने करनी भी है तो फिर कम से कम कैमरे की तरफ देखें, आपका चेहरा कैमरे की तरफ होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये तो सिंपल जो आपके प्रोफाइल की जो बिल्कुल फर्स्ट पेज है उसकी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी कि ये क्या क्या होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर देखिए, बैनर होना चाहिए, एक ज़बरदस्त सा बैनर होना चाहिए जिस पे आपने कुछ इस तरह लिखा होगा जिस तरह मैंने लिखा है कि शहीर अली एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर, सही हो गया। और shahir@@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। अब ये यहाँ पे दो बातें और मैं करना चाहूँगा, ओपन टू वर्क और ओपन टू हायर वाली। ये पॉपअप मुझे बहुत तंग कर रहा है। ओपन टू वर्क और ओपन करंटली हायरिंग, ये दो ऑप्शंस आपके आते हैं, सही हो गया। तो ओपन टू वर्क में आपने यहाँ पे ये पिन का ऑप्शन है, पिन पे क्लिक करेंगे ना तो आपने वो स्किल्स देने हैं जो आपको आते हैं या जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मतलब मैं वेब डेवलपमेंट में काम कर सकता हूँ। वेब बिल्डर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, वेब डिज़ाइनर हूँ, वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक हो गया। लोकेशन ऑन साइट भी, हाइब्रिड भी और रिमोट भी, ठीक हो गया। ऑन साइट मतलब मैं आपके ऑफिस आके काम करूँगा, ठीक हो गया। रिमोट का मतलब आपके लिए मैं ऑनलाइन काम करूँगा अपने घर से, ठीक है। और हाइब्रिड का मतलब कि आपने इन दोनों में से मुझे कोई भी ऑफ़र करना है तो मैं राज़ी हूँ इसके लिए। अच्छा, फिर आता है ऑन साइट लोकेशन। तो मैंने दिया है कि मैं अगर ऑन साइट काम करूँगा तो वो मैं सिर्फ पिशावर में करूँगा, पिशावर से बाहर मैं ऑन साइट काम नहीं कर सकता। लोकेशन रिमोट के लिए, अगर अच्छा आप रिमोट कहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब आप अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो जितनी आप ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान में भी कर सकता हूँ, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में भी कर सकता हूँ। और आप और भी इसमें मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि यार मैं फ़ला फ़ला कंट्री में काम कर सकता हूँ। स्टार्ट डेट, अच्छा आपने अगर दूसरी जॉब के लिए स्टार्टिंग लेनी है तो कब से लेनी है। तो मैंने कहा कि इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, मतलब मैं बस जैसे ही जिस वक्त से आपको करना चाहते हैं तो मैं हर वक्त रेडी हूँ, ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, मतलब आप कौन से टाइम पे काम करना चाहते हैं, तो फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, टेम्प्रेरी भी आप हायर हो जाते हैं और इंटर्नशिप भी करते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक बैच आता है, मैं आपको बता दूं वो बैच का ऑप्शन इधर होगा। बैकग्राउंड कैसे एडिट करते हैं, नहीं निकाब के साथ भी नहीं। अच्छा, बैकग्राउंड इस तरह एडिट करते हैं, एक मिनट मैं आपको बता दूं। या अल्लाह, फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है मेरे साथ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये देखें, दादा बैनर याद है क्या ना? जी 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 जी, ये देखें, ये पेन का ऑप्शन यहाँ पे मिला हुआ है। इस तरह अपनी इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज भी हो जाता है। ये देखें, मैंने इमेज पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया तो एडिट, ऐड फोटो, फ्रेम्स, ये फ्रेम्स हैं। ओपन टू वर्क और हायरिंग, मतलब ओपन टू वर्क ये है कि मैं इस वक्त किसी की जॉब लेना चाहता हूँ, मैं जॉब जॉब करना चाहता हूँ। और हायरिंग का मतलब ये है कि यार मैं लोगों को हायर करना चाहता हूँ अपने लिए, ठीक है। इसमें ये फ़र्क है। मैंने ओरिजिनल रखा हुआ है, अप्लाई अप्लाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा इसी तरह है। फ्रेम बंद हो गया, डिस्कार्ड,
तो ये इस तरह इमेज वो होता है। अच्छा, अपनी इमेज किस किस को शो कराना चाहते हो, तो एनीवन, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, योर नेटवर्क, या फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस। डिग्री कनेक्शंस में आपको तो लास्ट में बताऊंगा, सही है। और बैनर को एडिट करने के लिए ये ऑप्शन है, ये जो पिन है यहाँ पे क्लिक करें, कवर इमेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जूम स्ट्रेट वगैरह और एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए जूम, तो जूम हो जाएगा सारा। यह थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा है तो यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड पे दूसरे साइड पे सही हो गया। या चेंज फ़ोटो, तो आप दूसरी फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आई समझ। बैनर कैसे बनाया, बैनर मैंने कैनवा से बनाया है। कैनवा बड़ी ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे क्लिक करें कि बैनर बनाना है, तो आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एक मिनट मेरी कॉल आई है। अच्छा, आवाज़ आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है। ओके। तो फिर अगर आप जिस तरह कैनवा पे आएंगे ना, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि बैनर बनानी है मैंने। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, यूट्यूब बैनर, लिंक्डइन बैनर, कुछ भी इस तरह हो तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये देखें, ये रहा मैंने जो बनाया हुआ है, देखा आपने। तो इस तरह बैनर बन जाते हैं। अच्छा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट नहीं, एक छोटा सा टास्क है, सर ने दिया है। अच्छा, तो यहाँ की तो समझ आ गई ना। या ये चीज़ें जो आई हैं, ये यहाँ से पिन से आप जहाँ पे मतलब आपने बताना है कि मैं यहाँ यहाँ पे काम करता हूँ, तो इस पिन से ये दोनों आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये मैं करंटली कोरताबा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ये मैंने नीचे इधर दिया होगा। तो और सैलानी में मैं टीम लीड हूँ, तो ये भी मैंने उसमें दिया होगा। तो ये दोनों यहाँ से आ गए हैं। और हेडलाइन का भी मैंने बता दिया है कि हेडलाइन किस तरह आता है। और कॉन्टैक्ट इन्फो में आप एड्रेस भी दे सकते हैं, और भी अपना ईमेल वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओपन टू वर्क के लिए आपने अपनी स्किल्स बता देनी है कि मैं इस स्किल में काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो, चाहे वो आपको फाइवर से मिला हो, आपको लिंक्डइन से मिला हो, आपको अपवर्क से मिला हो, जहाँ से भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ हो, तो वो आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। किस तरह, ये सिंपल ऐड प्रोजेक्ट का वो ऑप्शन है। आपने प्रोजेक्ट का नाम बताना है कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, स्किल्स बतानी है कि आपने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा काम किया है। आपने इसमें डिज़ाइनिंग की है, आपने इसमें बैक एंड किया है, आपने इसमें फ्रंट एंड किया है, तो वो स्किल्स आपने यहाँ पे दे देनी है। मीडिया मतलब आपने उस प्रोजेक्ट की एक पिक्चर अपलोड कर देनी है कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें लिंक्स भी आ जाते हैं। एडिशनल डिटेल्स, आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने स्टार्ट डेट दे देना है कि यहाँ से स्टार्ट किया है। और आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब मैं अभी तक इस पे काम कर रहा हूँ और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कंट्रीब्यूटर्स इसलिए होते हैं कि आपके साथ अगर लिंक्डइन पे कोई दूसरा बंदा है जो आपकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है, तो आप कंट्रीब्यूटर वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एसोसिएटेड विद, मतलब कि ये आपने ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिला है, जहाँ पे आप टीम लीड की तरह काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट कोरताबा यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ से आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएटेड कहाँ से, ठीक हो गया। तो प्रोजेक्ट इस तरह ऐड होते हैं। इसकी समझ आई। कोई भी स्मॉल लेवल का हो, बेशक क्लास प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, उसके लिए आपने पोस्ट दे देनी है। जो क्लास प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आपने पोस्ट करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो कि प्रोफेशनल आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं वो आपने प्रोजेक्ट में देने होते हैं। ठीक हो गया।
प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आपने प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं। फिर ये एनालिटिक्स है कि आपकी प्रोफाइल सर्च में, मतलब यहाँ पे कोई सर्च करता है ना कि शहीर अली, तो 34 टाइम्स मेरा प्रोफाइल सर्च में अपीयर हुआ है और 279 पोस्ट इम्प्रेशन से पास 7 डेज़ में, मतलब मैंने अगर पिछले 7 दिन में एक पोस्ट किया है तो 7 दिन में 279 बंदों ने उसको देखा हुआ है। और प्रोफाइल व्यूज़ मतलब 114 बंदे मेरे प्रोफाइल के अंदर आए हुए हैं और मेरी प्रोफाइल देखी है। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पे अबाउट देना है, या कोई क्वेश्चन था? ओके। फिर अबाउट देना है आपने। मैंने दिया हुआ है कि एज अ वेब डेवलपर आई शहीर अली। अच्छा, आपने अगर चैट जीपीटी से बनाया हो तो थोड़ी सी मेहरबानी करिएगा कि आपने गौर से पढ़ना है कि यार इस चैट जीपीटी ने जो मुझे लिख के दिया है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया करना, कि यार ये जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया है तो ये क्या है, किस तरह करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब अगर मैं चैट जीपीटी से कह दूँ कि यार मेरे लिए अबाउट लिख दो, तो वो लिखेगा कि एज अ वेब डेवलपर ही इज़ द एंड ही इज़ वो, ही इज़ ये, ही इज़ वो। तो वो अपने लिए नहीं लिखता, वो सामने वाले के लिए लिखता है। तो अगर आप अपनी अबाउट में लिख देंगे कि यार इबाद खटक जो है वो वेब डेवलपर है और उसको माई एसक्यूएल भी आती है और रिएक्ट जेएस भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, तो यार आपने अपनी वेब डेवलपमेंट, अपने स्किल्स, अपने अबाउट बताना है, तो आपने सामने वाले की डिटेल्स क्यों बतानी है। ठीक हो गया। तो आपने कम अज़ कम चैट जीपीटी को मैं एक वो बता दूं आपको, चैट जीपीटी ने आपको देना है कि आप जो भी डिटेल मुझे दे रहे हैं अबाउट, वो आपने एफपीपी फॉर्मेट पे देने हैं। एफपीपी या प्लीज़ प्रोवाइड दीज डिटेल्स इन एफपीपी फॉर्मेट। ये आपने चैट जीपीटी को कहना है कि प्लीज़ प्रोवाइड दीज डिटेल्स इन एफपीपी फॉर्मेट। तो ये जिस तरह आप इसको कहेंगे ना, तो फिर चैट जीपीटी बिल्कुल इस तरह एक्ट करेगा जैसे आप ही बात कर रहे हो। तो फिर वो कहेगा कि एज अ वेब डेवलपर आई शहीर अली स्पेशलाइज इन बिल्डिंग डायनेमिक एंड यूजर फ्रेंडली। तो ये सारा मैंने वो दिया हुआ है कि मैं ये काम करता हूँ और ये मेरी प्रोफिशेंसी है। फिर इसी अबाउट के नीचे आपने टॉप स्किल्स देने कि आपको क्या क्या आता है। तो ये देखिए टॉप स्किल्स का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको वो मिल जाएगा, स्किल्स शो हो जाएंगे या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप अपने स्किल्स सर्च करें। ये देखिए मनस्टेक मैंने एसएमआईटी में सीखा है, स्टूडेंट होके भी और टीम लीड होके भी, वेब डेवलपमेंट भी स्टूडेंट, और फिर रिएक्ट जेएस मैंने कुर्तबा में भी सीखा है, स्टूडेंट और टीम लीड एसएमआईटी में भी सीखा है, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन भी यहाँ पे सीखा है, मनस्टॉक वगैरह, ये सारे स्किल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये पिन का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके स्किल्स ये देखें, अबाउट का तो अलग एक सेक्शन आपको मिलेगा और नीचे होके स्किल्स का आपको अलग एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये सामने वाला देखेगा तो बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन उसको मिलेगा। सही है। सर्विसेज आप, अच्छा आपने ये एक नया फीचर अभी आया है सर्विसेज का, तो आपने बताना है कि यार मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वेब डेवलपमेंट की और वेब डिज़ाइन की सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन देनी कि यार लुकिंग फॉर अ स्किल फ्रंट एंड वेब डेवलपर, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव यूजर फ्रेंडली। इस तरह आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। वर्क लोकेशन, आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली, और अगर रिमोटली नहीं है तो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए। फिर आपने अपनी प्राइसिंग दे देनी है। तो स्टार्टिंग एट के थ्रू आप बता देंगे कि यार अगर आपने मुझे हायर करना है तो कम से कम आपने मुझे इतनी फ़ीस देनी है। अगर आपने ये नहीं कहना तो फिर आपने कहना है कि कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग, मुझसे बात करें फिर मैं आपकी प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको प्राइस बताऊंगा। मीडिया आपने दे देना है कि यार मैंने दिया हुआ है, इधर शो नहीं हो रहा, और ये मैंने चेक किया यहाँ पे शो नहीं होता है, वो सर्विस पेज पे मैं जाके आपको बता दूंगा फिर आपको कि ये जो वो है वो मैंने आपको बताया था कि वो उधर शो नहीं होता। हेलो, और मैसेजेस आपको कौन कौन कर सकते हैं, तो हेलो लिंक्डइन मेंबर्स यू आर नॉट कनेक्टेड विद टू मैसेज, मतलब आपको हर कोई मैसेज कर सकते हैं। टर्निंग दिस ऑफ विद हाई, अच्छा ये आपने रिव्यूज़ विजिबिलिटी है कि अगर किसी ने आपसे कोई काम लिया है, आपने उसका प्रोजेक्ट किया है, तो वो आपको रिव्यू दे सकता है। जिस तरह
किस्म जगहों पे, मतलब आप अगर ई कॉमर्स दराज वगैरह से, जी बिल्कुल FPP फॉर्मेट, दराज वगैरह से या इस तरह कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप बाद में उसकी रिव्यू भी देते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट था, तो वो रिव्यू भी आपको मिलते हैं लिंक्डइन पे। सही हो गया। तो आपने वहाँ यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं कि यार जो रिव्यू मुझे मिल रहे हैं वो और लोग देखें या ना देखें। तो आपके रिव्यू अगर और लोग देखेंगे तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है कि यार फलाने बंदे ने इससे काम लिया है तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है इसने, और वो मुतमईन है, उसने ये रिव्यू दिए, तो वो आपका काम बहुत वो आपको भी काम दे सकता है। ठीक है। तो रिव्यू भी आपने खामखा ऑन करके रखनी है। सेव हो गया। ये हो गया अबाउट का ऑप्शन। ठीक है कि अबाउट में आपने क्या देना है, और सर्विस का भी हो गया। अच्छा, फीचर्ड, फीचर्ड आपके प्रोफाइल में शो नहीं होगा। फीचर्ड आपके प्रोफाइल में शो नहीं होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो किस तरह शो होगा। फिर आती है आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी, ये मीटिंग में कितना टाइम है, आपको किस किस्म की जॉब्स ऑफर होती हैं मोस्टली प्रोग्रामर्स को, डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पे। ओके, डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पे। फॉर एग्जांपल C++ पे है तो C++ में ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बनते हैं और गेम्स भी बनते हैं। तो अगर किसी ने गेम बनानी हो तो भी वो भी C++ वाले से कह सकते हैं यार मेरे लिए गेम बना दो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी हो किसी ने तो वो भी C++ वाले को कह सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट ऑलराउंडर है, वो तकरीबन हर जगह में काम आ सकता है, वेब डेवलपमेंट से लेके टूल्स बनाने तक और सारी जगहों में। इसी तरह C++ और मतलब आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्रामिंग में किस जगह पे वो है प्रोफिशेंसी हासिल है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर आते हैं आपकी एक्टिविटी। यहाँ पे आपके पोस्ट्स, कमेंट्स, वीडियोस, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स शो होते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने रिपोस्ट किया हुआ है मेरे टीचर का यार, तो ये मेरे टीचर ने एक पोस्ट किया हुआ था तो वो मैंने रिपोस्ट कर दिया। ये मैंने ख़ुद एक पोस्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। और ये भी मैंने रिपोस्ट किया हुआ है कि रियली हेल्पफुल, ये जावास्क्रिप्ट में काम आते हैं, मैप फिल्टर फाइंड फाइंडिंग्स इंडेक्स। ये मेरा एक दोस्त है, इसके साथ शहीर भाई, इसमें मैं वो एक बात भूल गया ना उस दिन, जब सर कह रहे थे ना कि वो रिपोस्ट का जो तरीका बता रहे थे कि जिससे आपको भी फायदा होगा और जिसने पोस्ट किया उसको भी फायदा होगा, जी जी वो तरीका मैं भूल गया हूँ, अगर वो बता वो दें। मैं बता देता हूँ। ठीक। अच्छा, रिपोस्ट कुछ इस तरह होता है कि आपने किसी का भी पोस्ट किया हुआ है किसी ने, और आपको अच्छा लगा कि यार बहुत ज़बरदस्त पोस्ट बनाया हुआ है इस बंदे ने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसने एक पोस्ट बनाया हुआ है, इसका तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं देखता हूँ अगर कोई अच्छा सा पोस्ट मिला तो बस ये सिंपल रिपोस्ट का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो उधर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सब, और ये बंदा मैं इसको जानता हूँ तो इसका मैं रिपोस्ट कर देता हूँ। तो रिपोस्ट पे फिर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि एज इट इज़, जिस तरह इसने पोस्ट किया है उसी तरह रिपोस्ट कर दो। तो उसका होगा डायरेक्टली रिपोस्ट, ये हो गया इंस्टेंटली ब्रिंग मोहम्मद अमान पोस्ट टू अदर्स फीड, बस ये रिपोस्ट हो गया। सही हो गया। ये एक ऑप्शन आता है। फिर होता है रिपोस्ट विद यूर थॉट्स। तो रिपोस्ट विद यूर थॉट्स होता है ना, तो ये जिस तरह इसने कैप्शन दिया है ना, ये देखें ये कैप्शन जो इसने दिया है, तो इसी तरह आपका कैप्शन भी इसके ऊपर शो होगा। मैं देखता हूँ अगर किसी ने रिपोस्ट किया हुआ किसी का पोस्ट, ये देखें अब्दुल बासित मुजीब ने अब्दुल बासित का पोस्ट रिपोस्ट किया, लेकिन ये डायरेक्टली रिपोस्ट है, इसमें इसने ऐड योर थॉट्स वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये देखें इसका अब्दुल बासित का अपना कैप्शन आया हुआ है, और अब्दुल बासित मुजीब ने अगर अपने ऐड योर थॉट्स पे क्लिक किया होता और उसके कोई इस तरह ऑप्शन आया होता तो कैप्शन दिया होता तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता। आई समझ इसकी। सिंपल, बस ये रिपोस्ट पे क्लिक करें
और रिपोस्ट कर दे। ऐड विद योर थॉट्स या विदाउट योर थॉट्स, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया? जी जी। ओके। तो अच्छा, आपने पोस्ट किस तरह करने हैं? आपने अगर अपने लिए कोई टास्क किया हो, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं हो, वो क्लास का कोई टास्क दिया हो कि सर ने कि यार कैलकुलेटर बना दो, तो फिर आपने यहाँ पे करना है कि क्रिएट अ पोस्ट। क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करना है, आपके साथ पॉपअप खुल जाएगा। आपने यहाँ पे जिस तरह इंस्टाग्राम पे और जिस तरह बाकी जगहों पे फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करनी हो, तो आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये इमेज का ऑप्शन है, ये क्रिएट एन इवेंट वगैरह। जिस तरह फेसबुक पे इवेंट्स बनते हैं, मैं फेसबुक नहीं यूज़ करता, मैं आपको बता दूं कि उसमें इवेंट्स बनते हैं, इतना मुझे पता है। तो इवेंट बनता है उसके लिए, इसी तरह लिंक्डइन पे भी होता है। ये कोई सेलिब्रेशन है कि अगर आप कहीं पे हायर हो गए हैं या आपको कोई अचीवमेंट हासिल हुई है, तो उसके अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेलिब्रेट एन ओकेशन क्लिक कर ही देता हूँ। ये देखिए, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आपने, या एनिवर्सरी है किसी चीज़ का, न्यू पोजीशन, न्यू एजुकेशन माइलस्टोन या न्यू सर्टिफिकेशन, तो ये सेलिब्रेशन है। इजीली मैं आपको बता दूँ। ठीक हो गया? फिर आते हैं प्लस पे। तो प्लस में और सारे ऑप्शंस आपके साथ खुल जाते हैं कि शेयर दैट यू आर हायरिंग। आप इस तरह एक पोस्ट कर सकते हैं कि यार मुझे बंदा चाहिए, तो उसके लिए आप ये इसके साथ हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम खुद हायर होना चाहते हैं, है ना? इसी बात है। अच्छा, ये पोल होता है, जिस तरह मैं रोज़ आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक पोल भेजता हूँ कि यार आप लोगों की क्या राय है। ठीक हो गया? ये पोल होता है। ये होता है डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने अगर कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इससे फाइंड एन एक्सपर्ट, ये टैग टैग करने के लिए यूज़ होता है। किसी बंदे को बहुत पर्सनली टैग करना हो, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये एड मीडिया, सिंपल इमेज या वीडियो अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन कि पोस्ट किस तरह की जाती है? और ये घड़ी जो है, ये घड़ी, ये आपको दिख गई होगी। ये घड़ी शेड्यूल करने के लिए कि यार आज कल अगर मैं ऑनलाइन नहीं हुआ, तो आपको पता है कि यार मैं कल फ्री नहीं हूँगा, लेकिन आपने कल एक पोस्ट करना है, तो वो आपने उस घड़ी पे क्लिक करके कल की डेट और टाइमिंग दे देनी है कि यार तुम ऑटोमेटिक कल इस वक्त पोस्ट हो जाना। सही हो गया? तो वो शेड्यूल के लिए होता है। फिर ये है एक्सपीरियंस। फिर शेर भाई, जी जी हेलो, जी आवाज जी दर्जी। जी 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 जी। मतलब अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करता जाऊं तो उसका मतलब कोई नेगेटिव वो तो नहीं होगा ना अकाउंट पर? नहीं नहीं, ये नेगेटिव असर तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो अपना काम है वो आप शो नहीं कर रहे, आप दूसरों का काम शो कर रहे हैं। असल में अच्छा, रिपोस्ट मतलब इसलिए होते हैं कि आप कम से कम लोगों को बताएं तो कि मैं एक्टिव हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक नहीं, है, वो सही इसलिए होता सही, है। लेकिन आपने अगर अपना काम भी करना है, तो वो तो आपने पोस्ट ही करना होगा ना। ठीक ठीक, सही ओके हो गया? सही जनाब। जी। फिर बात आती है एक्सपीरियंस की। तो मैंने 4 मंथ्स इंटर्नशिप है, और ये 5वां मंथ, और प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब मैं अभी भी टीम लीडर हूँ SMIT में। ओके। तो ये यहाँ से टिक होता है, ये पिन होता है, तो पिन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप में मैं अभी भी लिख सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने सारी स्किल्स दी है कि मैंने ये सारे काम इस 5 मंथ्स में यहाँ पे किए हुए हैं। और टीम लीडर में फिर मैं बता दूं कि मैं अभी जो टीम लीडर हूँ, तो मैं ये काम करता हूँ। ठीक हो गया? और ये मैंने एक मीडिया दी हुई है कि जब मेरी प्रेजेंटेशन थी मेरी पोर्टफोलियो की, तो वो यहाँ पे थी। वो एक इमेज मैंने अपलोड की हुई है। सिंपल इज़ दैट। ओके। और प्लस के साथ आप कहीं और पे काम कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐड पोजीशन या ऐड कैरियर ब्रेक के, अगर कैरियर ब्रेक का मतलब ये है कि बाज़ लोग होते हैं कि बीच में काम छोड़ देते हैं, और उनको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या महीने या 2-3 महीने ब्रेक लेनी पड़ती है। तो वो यहाँ पे दे सकते हैं कि यार मैंने इतनी ब्रेक ली हुई है। ऐड पोजीशन मतलब, ऐड पोजीशन से ये होता है कि मैंने दूसरी जगह काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं कर ही देता हूँ ऐड पोजीशन। ये देखें टाइटल के अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं टीम लीड हूँ,
ठीक हो गया। टीम लीड मैनेजर ये देखो, या ये टीम लीड हो गया, सही है। ये हो गया। एम्प्लॉयमेंट टाइप, इंटर्नशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, फ्रीलांस, सेल्फ एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम, ये सब आपको मैंने आप ऊपर समझा दिए, सही है। और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हो, तो इन्होंने ये देखो एग्जांपल भी दिए कि फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे दे दें। और आपने बताना है कि आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, मतलब आप अभी भी इसमें काम कर रहे हैं तो टिक कर दो कि हाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, या नहीं मैं अभी काम नहीं कर रहा तो ये अनटिक कर दो और एंड डेट दे दो कि ये मैंने इस वक्त छोड़ दिया था। ठीक हो गया, इसकी समझ आई? होप सो आई होगी। डिस्क्रिप्शन देनी है थोड़ी सी कि यार मैं जब काम कर रहा था तो मैं यहाँ पे ये करता था, मैंने इस तरह एक्सपीरियंस है और ये है और वो है, बस ये डिस्क्रिप्शन दे देनी है आपने। प्रोफाइल हेडलाइन मतलब कि वो सिंपल वही जो प्रोफाइल हेडलाइन है ऊपर वाली वो यहाँ पे भी दे देनी है। वेयर डिड यू फाइंड दिस जॉब, और आपको ये जॉब कहाँ से मिली, तो लिंक्डइन से मिली, कंपनी वेबसाइट, इंडीड, अदर जॉब, और ये आपने बता देनी है कि आपको ये जॉब किस तरह मिली। स्किल्स बता देनी है कि आपने इस जॉब में कौन कौन से स्किल्स यूज़ किए और मीडिया कौन कौन से यूज़ किए, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह आपका एक्सपीरियंस में एक और कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा कि आपने यहाँ पे भी काम किया हुआ है और आपने यहाँ से भी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस के सेक्शन की बात थी। हम्म, कॉल भी एंड होने वाली है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि यार इसने वो किए, बस सिंपल बस बात बता दो कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है बस। अच्छा, फिर आपने एजुकेशन दी है कि आपने कहाँ कहाँ पे एजुकेशन किया हुआ है, तो मैंने मतलब मैट्रिक किया हुआ है, फिर एफएससी की हुई है, और फिर मैं अभी कोरताबा यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मैट्रिक और एफएससी मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल ये। फिर आपने स्किल्स देनी है, यहाँ से ऐड होते हैं और स्किल्स, और यहाँ से एडिट होते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने तकरीबन 22 या 20 स्किल्स दिए हुए हैं कि मोंगो डी बी, नोट जेएस, जावास्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी एस एस, ये सारे मेरे स्किल्स हैं। ठीक हो गया। और ये मेरी कंपनी से इंटरेस्ट इंटरेस्ट वगैरह कि आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे है। ठीक हो गया। मतलब माइक्रोसॉफ्ट में मेरी इंटरेस्ट है, गूगल में मेरा इंटरेस्ट है, और ये मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जावास्क्रिप्ट वाले, न्यूज़लेटर्स अक्सर आते रहते हैं। सही हो गया। और स्कूल्स के भी कोरताबा यूनिवर्सिटी में स्कूल फॉलो किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये इंटरेस्ट थी। अब आते हैं इस पे कि आपकी प्रोफाइल सेक्शन, ऐड प्रोफाइल सेक्शन, ये जो बटन है इस पे बात करते हैं। तो ओपन टू पे अगर कोई आपने इसलिए क्लिक करना है ना कि आपने बताना है आगे वाले को कि आप क्या कर रहे हैं। आप ओपन टू हायरिंग है या आप ओपन टू हायरिंग नहीं है, आपको कोई हायर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसलिए ये जो बटन है इस पर क्लिक करना पड़ता है और उस रिलेटेड बात करनी होती है। यार मेरा लैपटॉप काफ़ी स्लो हो गया है। तो ओपन टू पे क्लिक भी नहीं हो रहा इस वक्त। और सर्विस पेज भी रहता है। अच्छा वो याद आया। अच्छा, ऐड प्रोफाइल सेक्शन ना, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ बाज़ सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ऐड एजुकेशन का सेक्शन, तो अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई आएगा और आपकी प्रोफाइल पे एजुकेशन का सेक्शन नहीं है तो ऐड एजुकेशन सेक्शन से आप ऐड कर सकते हैं कि यार मैंने यहाँ यहाँ से, जिस तरह मैंने नीचे आपको एजुकेशन में बताया उसी तरह यहाँ पे भी है कि यार मैंने यहाँ यहाँ से एजुकेशन हासिल की हुई है, और तब स्टार्ट हुआ तो तब ख़त्म हो गया, और मैंने एफएससी की थी कि मैट्रिक की थी कि यूनिवर्सिटी पे की थी। सही है। असल में मुझे जल्दी इसलिए कि मीटिंग ख़त्म होने वाली है। इबाद भाई, मीटिंग में कितना टाइम है? 12 मिनट थी। ओके ओके। ऐड पोजीशन, ऐड सर्विसेज, मतलब सर्विसेज, ऐड सर्विसेज पे भी आता हूँ, ये ज़रूरी है।
ऐड कैरियर ब्रेक, वो मैंने आपको नीचे बता दिया कि अपने एक्सपीरियंस में कैरियर ब्रेक जिस तरह ऐड करनी है। ऐड स्किल्स, ये कोर का मतलब है ना कि ये आपने मस्ट ऐड करने हैं अपने प्रोफाइल में, ठीक हो गया। इसको खामखा ऐड करने हैं, सही है। ये जो ऑप्शन है, एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, कैरियर ब्रेक और स्किल्स, ठीक है। फिर आते हैं रिकमेंडेड कि यार हम चाहते हैं कि आप ये भी ऐड करें, ये इसका भी असर पड़ता है। तो उसमें क्या है, फीचर्ड सेक्शन, जो मैंने कहा कि आपके प्रोफाइल में नहीं होगा। तो फीचर्ड में आप वो पोस्ट दे सकते हैं कि यार ये काम मैंने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ था। तो ये फीचर जो होते हैं ना, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे एक फीचर्ड का सेक्शन होता है, जहाँ पे उन लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन्होंने फीचर किए होते हैं कि यार आप ये प्रोडक्ट खामखा ख़रीदें। तो इसीलिए एड फीचर्ड इसलिए होता है कि यार आप ये पोस्ट खामखा दे के मेरी ये अचीवमेंट थी या मेरा ये प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। ऐड लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस, अगर आपने अपनी लाइसेंस या सर्टिफिकेशन ऐड करनी है तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ऐड प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सही है। ऐड कोर्सेज, आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड करें। या ऐड रिकमेंडेशंस, अपनी तरफ से कोई इस तरह कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएगा। एडिशनल में क्या होता है, एड वॉलंटियर एप्लीकेशन, एड पब्लिकेशन, पेटेंट्स, ऑनर्स, अवार्ड, इनके साथ हमारा कोई ज़्यादा काम ही नहीं है। लैंग्वेजेस के आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, इस तरह एड इवन मोर पर्सनल टू योर प्रोफाइल, दिस सेक्शन विल हेल्प यू ग्रो योर नेटवर्क एंड बिल्ड मोर रिलेशनशिप। इस तरह बस ऐड कॉजेज, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेजेस, टेस्ट स्कोर्स, ये सारे इस लिंक्डइन के रिलेटेड काम है, सही हो गया। अच्छा, रिकमेंडेड में फीचर्ड का मैंने बता दिया। ऐड प्रोजेक्ट का मैं सर्विसेज में बता देता हूँ। ये है ऐड सर्विसेज, ये बहुत ज़बरदस्त पेज अभी अभी आया है लिंक्डइन पे। यार इसका दूसरा ऑप्शन किधर गया, ये मुझसे खुल नहीं रहा। अच्छा, आपकी अगर सीवी नहीं बनी ना, तो ये मैं एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपकी सीवी नहीं बनी तो आपने जितने सारे डिटेल्स आपने यहाँ पे दे दिए हैं ना, जो पोस्ट दे दिए हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स दे दिए, एक्सपीरियंस दे दिए, एजुकेशन दे दिया, स्किल्स दे दिए, जो सब कुछ आपने दे दिया है ना, तो ये रिसोर्सेज का बटन नहीं है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे ना, तो अभी आपको एक ऑप्शन दिखा होगा सेव टू पीडीएफ, ये सेव टू पीडीएफ, जिस तरह जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सीवी बन जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी सारी सीवी बन जाएगी। अभी डाउनलोड हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। नो, मेरे ऑलरेडी है मेरे पास, आई थिंक सो। डाउनलोड्स में कर देता हूँ। तो ये सीवी आपकी सेव हो गई है, मतलब आपकी रेडीमेड सीवी बन गई है। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मेरी सीवी बन गई। कॉन्टैक्ट ये है, टॉप स्किल्स ये हैं, शहीद अली नाम है, ये हेडलाइन है, समरी एज अ वेब डेवलपर, ये एक्सपीरियंस ये है, और ये एजुकेशन है मेरी, और ये सारी आपकी सीवी सिंपली बन गई है। अक्सर लोगों को सीवी बनाना नहीं आता, तो यहाँ से इजीली बन जाता है। एनहेंस प्रोफाइल और एड वेरिफिकेशन पेज और लिंक्डइन प्रीमियम, ये तीनों पेड है, ठीक है। एड वेरिफिकेशन तो पेड नहीं है, उसके लिए आपको ई पासपोर्ट चाहिए होगा। ई पासपोर्ट पे एक सिम की तरह ऑप्शन होता है ई पासपोर्ट पे, तो आपने वो स्कैन करना होगा, और जैसे वो स्कैन हो जाएगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, जिससे आपका प्रोफाइल और भी ऑप्टिमाइज्ड और प्रोफेशनल लगेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यार वो सर्विसेज की ऑप्शन मेरे साथ खुल नहीं रही। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन हो तो बता दो, क्योंकि मीटिंग ख़त्म होने वाली है 7 मिनट से।
ओके, ये रहा सर्विस पेज खुल गया। ठीक है, सर्विस पेज खुला है तो यहाँ पे आप अपने सर्विसेज दे सकते हैं। ये देखिए, ये मुझे एक प्रोजेक्ट भी मिला था, अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ और ये सर्विसेज हैं। यहाँ पे आपके रिव्यूज़ शो होंगे। ये अवेलेबिलिटी, रिमोट और इन पर्सन इन पिशावर, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग। ये मैंने एक क्लोन बनाया था नेटफ्लिक्स का। ये मेरा एक दूसरा तो ये मेरा एक वो बनाया हुआ था, छोटा सा थीम टाइप बनाया हुआ था। और ये रिव्यूज़ है, अगर आपके बंदे आपसे किसी ने काम कराया हो तो वो आपको जो रिव्यू देंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं भी उस बंदे से कहूँगा कि काइंडली मुझे रिव्यू दे दे। एडिट सर्विसेज, तो जो भी सर्विसेज आपकी वो यहाँ से एडिट भी हो सकते हैं। ये देखिए, वो वही वही पॉपअप आ गया यहाँ पे, अगर आप देखें तो। और जो मीडिया मैंने दिया है यहाँ पे, एड मीडिया, तो वो नीचे आया हुआ है। ये मीडिया है, ये देखें, लिंक्डइन का क्लोन, वो क्या था, नेटफ्लिक्स का क्लोन था, और ये थीम का कोई क्लोन था, तो वो यहाँ पे आया हुआ है। और मोर पे व्यू एज अ क्लाइंट, मतलब कोई क्लाइंट आएगा तो उसको किस तरह शो होगा ये, तो क्लाइंट आएगा तो उसको ये कुछ इस तरह शो होगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात जो मैं अभी आपको करने जा रहा हूँ, तो इसको बहुत गौर से देखो। आखिरी मिनट है लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। ये है पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। आप लोग अगर अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं ना, तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा सा लिंक होता है, तो वो इरिटेटिंग लगता है। तो सिंपली आपने उसको एडिट करके यहाँ पे सिर्फ अपना नाम दे देना है, तो वो हो जाएगा www.linkedin.in shahirali@। तो अगर आपको लिंक ज़ुबानी याद नहीं भी है और मैं कहीं और से आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरे अकाउंट से आता हूँ और कोई मेरा अकाउंट पूछ रहा हूँ कि यार आपका लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, तो मैं बस कर दूंगा कि लिंक्डइन स्लैश सब .com/in/शहीर अली @ और वो मेरे प्रोफाइल पे सीधा आ जाएगा। तो ये मेरे प्रोफाइल का सिंपल लिंक है। यहाँ पे मेरा लिंक्डइन कनेक्ट नहीं है तो इसलिए वो साइन अप मांग रहा था। तो ये जो चीज़ें मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये मस्ट है, ये ज़रूर करना है। पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, ये देखें, ये आपने खामखा एडिट करनी है और अपना नाम यहाँ पे लिखना है, या कोई भी नाम जो आपको याद हो, लेकिन अपना प्रोफाइल नाम दे दें शहीर अली, तो वो बहुत बेहतर होगा। शहीर अली @ मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शहीर अली @ ही है, तो ये मुझे याद है, तो मैंने लिंक में शहीर अली @ दिया हुआ है। तो ये कितना सिंपल हो गया कि linkedin.com/in/शहीर अली @ ठीक हो गया। ये था आपका लिंक्डइन। आई समझ? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक हो गया। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप आप अब प्रोफाइल बना के आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी, थैंक्स अलॉट। मुझे कनेक्शन भेज के मुझे टैग कर दिया करें। ओके, टैग कर दिया करे तो इससे मेरे प्रोफाइल की थोड़ी सी रीच ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों से। थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और आप लोग मेरे साथ बैठे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक ग्रुप में पूछे या इन पर्सनल आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस हम एंड कर देते हैं। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।